Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, first of all, apologies for yesterday. कल वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया मैं, इसके रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट भी कर दिया था. आई होप आपने देख लिया होगा. एंड गाइस, डे बिफोर yesterday जो वीडियो हम लोग ने पोस्ट किया था उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो मेरा व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए वो नेगेटिव है. लेकिन गाइस, अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट माय व्यू कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने आपको 1.5% का अपसाइड दिखाया. सो गाइज, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हर बार जो व्यू बनाते हैं उसी हिसाब से मार्केट मूव हो. एंड गाइज, इस केस में आपको ढीठ बन के नहीं बैठना है कि भाई मेरा व्यू तो नेगेटिव है तो मैं तो केवल पुट की बाइंग ही लूंगा, चाहे मार्केट भले अपसाइड दिखा दे 400 पॉइंट्स का. अगर आपको लगता है कि भाई आपका व्यू रॉन्ग है, आप अपना छोटा सा एसएल एक्सेप्ट कीजिए, अपनी ट्रेड बदलिए एंड अपना एसएल उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लेस कीजिए. अब गाइस, कल की बात कर लेते हैं. तो कल निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं. एंड एक आईपीओ भी आपको पता होगा कि अभी अभी मार्केट में आया है, आज ही ओपन हुआ है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट्स बिगिन. गैस, पहले निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं. तो देखो, कल का मूव तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, एटलीस्ट मेरी साइड से. ठीक है, ऑल्दो आज आपको दोबारा से 200 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला. एंड गाइस, कल के मूवमेंट के लिए अगर कल के व्यू की बात की जाए तो कल के लिए भी मेरा व्यू स्लाइटली नेगेटिव ही है. ठीक है, एक फ्लैट और स्लाइटली नेगेटिव व्यू मेरा कल के लिए है, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 फरवरी को इंटरिम बजट का रिलीज है. एंड इंटरिम बजट से पहले गाइस आपको कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा. बहुत बड़ा मूव आपको आज और कल देखने को मिल चुका है. अब कल के लिए जो मेरा व्यू है वो फ्लैट है एंड फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव है. ठीक है, फ्लैट भी रह सकता है एंड स्लाइटली नेगेटिव भी जा सकता है. सो कल के लिए फिलहाल मेरा व्यू ये है. अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 21,500 का सपोर्ट क्रूशियल है निफ्टी फिफ्टी के लिए. और बैंक निफ्टी अभी हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं. गाइस देखो, सेम सीन बैंक निफ्टी में भी है. अभी हम लोग ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का कि क्या कह रहा है. ऑल्दो बैंक निफ्टी में भी आपको कल अच्छा मूव देखने को मिला था. एंड अगर कल के लिए बात की जाए तो कल के लिए जैसा व्यू मेरा निफ्टी फिफ्टी के लिए है वैसा मेरा बैंक निफ्टी के लिए भी है, स्लाइटली नेगेटिव एंड फ्लैट. ठीक है, सो 45,360 पे है इस समय मार्केट एंड 45,000 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए. ठीक है, रेजिस्टेंस तो देखो खूब सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि मेरा व्यू नेगेटिव साइड की है, सो मेरा जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो 45K का है. एंड अगर निफ्टी फिफ्टी की बात की जाए तो वो 21,500 का है. एंड अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए निफ्टी बैंक निफ्टी की तो वो है 45,500 का लेवल. सो इन दो लेवल्स पे आपको खास नजरें बना के रखनी है. रेजिस्टेंस के लिए 45,500 का लेवल एंड बैंक निफ्टी में सपोर्ट के लिए 45,000 का लेवल. अब गाइस, अगर ओपन इंटरेस्ट की बात कर ली जाए, गाइस देखो, निफ्टी फिफ्टी का अगर ओपन इंटरेस्ट आप देखो तो अभी अगर 2 दिन पहले आप ओपन इंटरेस्ट देखते तो पीसीआर आपको 1 से ऊपर जाता हुआ दिखता है. ठीक है, लेकिन आज 1 से ऊपर नहीं है, 1 से नीचे है. सो इट मींस मार्केट इज इन नेगेटिव टेरिटरी. ठीक है, जो सबसे बड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 21,700 के लेवल पे, फिर 21,800 के लेवल पे एंड सो ऑन. और 21,700 के बाद से अच्छे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहे हैं. अगर सपोर्ट की बात की जाए तो केवल 21,500 पे सपोर्ट है. एंड ऑल्दो उसके बाद 21,400 पे भी सपोर्ट है, लेकिन जो कॉल राइटिंग है वो हैवी है इन इन कंपैरिजन टू पुट राइटिंग. सो अकॉर्डिंग टू माय व्यू कल फ्लैट और नेगेटिव मूव आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी फिफ्टी में. अगर बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो और ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो देखो गाइस, बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का तो हाल निफ्टी फिफ्टी से भी बेकार है. निफ्टी फिफ्टी में तो आपको थोड़ी बहुत पुट राइटिंग देखने को मिल भी रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में वो भी नहीं है. बैंक निफ्टी में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 45,500 के लेवल पे है. एंड 45,500 के बाद भी आपको अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है हर 500 पॉइंट्स पे. एंड जो सबसे बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो है 45,000 का लेवल. सो हमारा ओपन इंटरेस्ट का डेटा और हमारा चार्ट का डेटा बिल्कुल मैच हो रहा है. सो दोनों लेवल्स पे आपको खास नजरें रखनी है, चाहे वो निफ्टी फिफ्टी के लिए हो चाहे वो बैंक निफ्टी के लिए हो. अब गाइस देखो, एक रिजल्ट की बात कर लेते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट बिकॉज निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है. सो एंड गाइस, स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज. आपको पता होगा निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ एक इम्पैक्टफुल स्टॉक है निफ्टी फिफ्टी के मूव के लिए. ठीक है, अगर गाइस देखो रेवेन्यू की बात की जाए डॉक्टर रेड्डी के इस क्वार्टर की, तो कंपनी ने पोस्ट किया है 74,500 CR का रेवेन्यू. ऑल्दो पिछले क्वार्टर से आपको जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन जो एस्टिमेट्स हैं वो स्लाइटली एस्टिमेट से स्लाइटली अप है.
ठीक है। लेकिन गाइस जो इसमें ट्विस्ट की बात है वो ये है कि जो प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है वो पोस्ट किया है 13,800 CR का। थर्ड रॉन्ग हो गया, 13,800 CR का। एंड जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन था वो ये एक्सपेक्टेशन थी कि 13,880 CR के प्रॉफिट्स पोस्ट होंगे। ऑल्दो पिछले क्वार्टर से आपको जंप देखने, इनफैक्ट पिछले क्वार्टर से भी आपको जंप देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 14,822 सीआर के रेवेन्यू पोस्ट किए थे। एंड इस क्वार्टर में आपको प्रॉफिट में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। प्लस जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन था वो भी बीट नहीं कर पाया डॉक्टर रेड्डी का प्रॉफिट। अब गाइस देखो, इनकम बढ़ी है यानी कि रेवेन्यू अप है, लेकिन प्रॉफिट आपका डाउन है। इनफैक्ट प्रीवियस क्वार्टर से भी प्रॉफिट डाउन है। एक्सपेक्टेशन से डाउन है वो तो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से भी आपका प्रॉफिट डाउन है। सो इट इज अ स्लाइटली नेगेटिव न्यूज फॉर डॉक्टर रेड्डी। अब हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं कि डॉक्टर रेड्डी के साथ क्या होगा कल। वैसे देखो, चार्ट की बात कर ली जाए तो चार्ट मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ऑल्दो इसका एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है विच इज 6,000 का लेवल। एंड रेवेन्यू में जंप आपको देखने को जरूर मिला है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो आपको डाउन ही देखने को मिला है। सो कल आपको स्लाइटली सा नेगेटिव मूव होते हुए दिखेगा डॉक्टर रेड्डी, क्योंकि मिक्स से रिजल्ट है। रेवेन्यू अप है एंड प्रॉफिट डाउन है, सो इसे हम लोग मिक्स रिजल्ट की कैटेगरी में डालेंगे। एंड इस समय 5,840 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगर गाइज ये वाला जो इसका सपोर्ट है वो ब्रेक होता है, आपको सीधा ये वाला लेवल देखने को मिलेगा विच इज अराउंड 5,700 का लेवल। सो कल आपको एक नेगेटिव मूव की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए डॉक्टर रेड्डी में। और गाइज रिजल्ट्स और भी आए हैं, लेकिन जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय रिजल्ट्स आउट नहीं हुए हैं। सो मैं कम्युनिटी टैब पे ऑल्सो पोस्ट कर दूंगा रिजल्ट्स कैसे क्या आए हैं कंपनीज के। ठीक है। और गाइज एक चीज और, मैंने आपसे बोला था कि मैं नोवा एग्रीटेक में मैंने अप्लाई किया है। एंड आई होप आपने भी किया होगा। एंड उसका आज नतीजे आ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग का अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। खैर अब तो इसकी आदत सी है। योर यूपीआई मैंडेट इज सक्सेसफुली रिवोक्ड। सो एनीवेज गाइस, एक और आईपीओ समय मार्केट में है, उसे आप लोग को देख लेना चाहिए। एंड उसमें अलॉटमेंट के चांसेस तो ऑल दो कम है, लेकिन हाँ जो आईपीओ है वो काफी सॉलिड है। गाइस आईपीओ का नाम है BLSE सर्विसेज। ठीक है। एंड ये आईपीओ नोवा एग्रीटेक से भी अच्छा है। नोवा एग्रीटेक में तो आपको जीएमपी एप्लीकेशन के दिन भी 60% पे ही देखने को मिल रहा था। एंड इसका गाइस पहले दिन ही सब्सक्रिप्शन आपको 15.82 टाइम्स जाता हुआ दिख रहा है। आप सोच लीजिए कि 15.82 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन अगर पहले ही दिन किसी आईपीओ में हो रहा है, उस आईपीओ की कितनी ज्यादा डिमांड है। एंड गाइस अगर इसके जीएमपी की बात की जाए तो हम लोग देख भी लेंगे, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। 115% पे इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है। एंड ये जीएमपी ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा आपको अगले आने वाले दिनों में। सो मैंने आपको अपना व्यू बता दिया। ऑल्दो मैं इसमें अप्लाई मारूंगा डिफरेंट डीमैट से, मैंने इसमें भी किया था नोवा एग्रीटेक में, लेकिन क्या कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली अलॉटमेंट नहीं हुआ। एंड गाइस देखो, अगर इसके जीएमपी की बात की जाए तो जीएमपी 115% पे ट्रेड कर रहा है, कल 117% पे था। एंड उसके पहले 81, 105, 112। सो आपको जीएमपी में एक उछाल जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है। सो ये आईपीओ भी अच्छी लिस्टिंग गेन आपको देगा अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो। ऑल्दो इसका इशू साइज बहुत छोटा है, प्लस इसमें हद से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले ही दिन अगर 15 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप ये मान लीजिए 100 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन इसमें कहीं भी नहीं गया। आपको तीसरे दिन यानी कि लास्ट दिन आपको इसमें 100 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। सो गाइज आईपीओ डिस्कस कर लिए, रिजल्ट डिस्कस कर लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। गाइज 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 थक गया भाई बोलते बोलते। बाय बाय फॉर नाउ।